नमस्कार, मैं राजेश सिंह, टुडे बिहार न्यूज के लिए। मैं अभी इस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता सह सेवानिवृत्त जिला कार्यकर्ता पदाधिकारी रामाश्रय राम से मैं बात कर रहा हूँ। और उनसे बात करने के बाद मैं उनसे बात कर सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य है कि जाति गणना पर जो बिहार में जो बवाल उठा हुआ है, राजनीतिक जो हलचल मचा हुआ है, एक दूसरे पर सत्ता पक्ष या विपक्ष जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, मैं उसके बारे में जानकारी ये जानकर करना चाहता हूँ कि सर, इसका आने वाले समय में बिहार के राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार के द्वारा जो बिहार सरकार के द्वारा जो जाति गणना का जो रिपोर्ट दिया गया है, उस पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। और सवालिया निशान उठाने वाले में ऐसा नहीं है कि सत्ता विपक्ष वाले ही हैं, सत्ता पक्ष के भी नेता मंत्रीगण भी सवाल उठा रहे। इसको आप कैसे लेते हैं सर? देखिए, जो भी प्रदेश में नेतृत्व ने प्रश्न उठाया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। और जहाँ तक है जातीय गणना, देखिए ये जनगणना नहीं है और जनगणना का अधिकार केवल और केवल भारत सरकार को है और ये प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। अब रही बात ये जातीय गणना एक भ्रम जाल फैलाने के लिए किया गया है, इसमें और कुछ नहीं है। ना तो किसी जाति को इससे फायदा देने के लिए सरकार तैयार है, नहीं तो उनको कोई फायदा होने वाला है। ये केवल और केवल जातियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम है। आपको उदाहरण स्वरूप बता देता हूँ कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति में कई जातियां शामिल है, लेकिन यही सरकार नीतीश जी के इति में नीतीश जी ने दिया कि दलित और महादलित। अरे भैया कर दिए, एक तो दलित है ही, उसी में महादलित करके इन्होंने पूरी तरह से अनुसूचित जाति को बांटने का काम किया। फिर उसको किसी ना महादलित को फायदा हुआ और न दलित को फायदा हुआ। और 90% अनुसूचित जाति के लोगों को मालूम नहीं है कि हम दलित में है कि महादलित में, और इसका कोई संवैधानिक औचित्य नहीं है। यह संविधान प्रस्त है, संविधान से अलग है, संविधान इसको सपोर्ट नहीं करता है। सर, आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इस पर रोक लगाएगी? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है और पूरी तरह से लोग समझ रहे हैं कि अब केवल और केवल उनको आपस में बांटने का काम हो रहा है और केवल और केवल राजनीतिक दल अपना चाहते हैं कि हमारा सत्ता में हम बने रहें और आगे बढ़ें। और जात इस तरह से कई लोगों को देखिए जाति के साथ साथ धर्म लगा दिया। भैया अब अगर जाति को करोगे तो धर्म में भी सब अलग अलग है, फिर धर्म की 5% आता है, इसका साफ है कि तुष्टिकरण है।